आइए हमारी खास सीरीज का है वक्त, मास्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बता दें आपको कि हाल ही में जी बिजनेस ने अपना पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड समारोह किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी दिग्गज शामिल हुए। इस अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस, इन 3 आधार पर 9 कैटेगरीज में 18 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए और हम हर दिन अलग अलग विजेताओं से कर रहे हैं मुलाकात और बात। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत साहब। और नवनीत मुनोत साहब बने हैं CEO ऑफ द ईयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। उन्होंने जीता है गोल्ड अवार्ड। CEO of the Year Mutual Fund Industry, and in the gold category, it's Navneet Manot, MD and CEO HDFC Mutual Fund. नवनीत सर का प्यार आप लोगों के जरिए वहां जरूर पहुंचेगा। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए, ताकि वीडियो में ये तालियां भी जाए। तो आपको कुछ डेटा मैं बता दूं, उसके बाद मैं नवनीत जी से बातचीत करूंगा। जनरली हम म्यूचुअल फंड CEO ऑफ द ईयर अवार्ड उस व्यक्तित्व को देते हैं जिनके नेतृत्व में म्यूचुअल फंड ने बहुत प्रोग्रेस की हो, बहुत ग्रोथ की हो। 2021 में जब से नवनीत जी ने कार्यभार संभाला है HDFC म्यूचुअल फंड का, उसके बाद से उनकी AUM 2 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। 4 लाख करोड़ से 8.5 लाख करोड़ पहुँच चुकी है। इक्विटी का AUM 3.5 गुना बढ़ा है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इक्विटी का AUM को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। करीबन 6.25 लाख करोड़ हो चुका है। और CEO और MD के लिए यह भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी कंपनी का मार्केट कैप बढ़े। उनके निवेशक ही नहीं, उनकी कंपनी के इन्वेस्टर भी पैसा बनाए। तो 65 लाख करोड़ के आसपास के 65,000 करोड़ के मार्केट कैप से अब 1,20,000 करोड़ के आसपास का HDFC AMC का मार्केट कैप हो चुका है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो 65,000 थे, अब बढ़कर लगभग 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि नवनीत जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक तो पहले आपको पर्सनल बधाई इसलिए कि आप उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, आप विदेश यात्रा पे थे, तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपका अनिल जी व्यक्तिगत रूप से और जी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो अवार्ड है ये हमारे HDFC ब्रांड को है, उनकी जो पेडिग्री है, HDFC AMC के प्रति लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो स्नेह है, लोगों का जो आशाएं रहती हैं हमारे से, तो एक बहुत ही सौभाग्य है मेरा। और हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि बहुत जन्मों की पुण्यवानी होती है, तो आप इस प्रोफेशन में आते हो। Absolutely. और उसके बाद वहाँ पर आपको एक HDFC जैसे ब्रांड की सेवा करने को मिले, तो एक वो बहुत ही पुण्यवानी की बात है। और श्रेय पूरा हमारी टीम को जाता है। और आपने 3 चीज़ें बताई, परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस जी। तो परफॉर्मेंस का क्रेडिट तो पूरा हमारी वंडरफुल इन्वेस्टमेंट टीम को, रिस्क मैनेजमेंट टीम को है। ट्रस्ट है वो तो हमारा ब्रांड ने जो आज दशकों से एक विश्वास बनाया पूरे समाज में, सभी में, उसको है। और एक्सीलेंस है वो तो हमारे 2000 से ज़्यादा लोग जिस तरह से निवेशकों की, हमारे पार्टनर्स की, सबकी सेवा करते हैं, उनको है। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और उन सबके बिहाफ पर मैं ये आपसे अवार्ड ले रहा हूँ। और ये हमारे कुल हमने 9 कैटेगरीज में अवार्ड रखे थे, और सबसे बेस्ट कैटेगरी जो थी, जो मोस्ट सॉट आफ्टर कैटेगरी, वो यही होती है CEO ऑफ द ईयर। और उसमें भी गोल्ड अवार्ड जीतना, कई बार मैं कहता हूँ कि कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं, अवार्ड आमतौर पर सम्मान करने के लिए दिए जाते हैं, राइट, कि किसी का सम्मान। कुछ लोगों को जिनको अवार्ड मिलता है, उन लोगों से अवार्ड का भी सम्मान होता है। नहीं, ये बिल्कुल, तो ये तो आपका बड़प्पन है अनिल जी। और मैंने कहा कि ये हालांकि एक व्यक्ति को आपने दिया है, लेकिन ये एक संस्था को अवार्ड मैं कहूँगा। और बहुत ही विनम्रता से, और जैसे मैं कहूँ कि एक बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, कि ये तो पूरी टीम को क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट है। और आपने पहले SBI म्यूचुअल फंड में CEO MD के तौर पर काफ़ी कुछ बड़े कमाल के थे। MP चेयरमैन के तौर पर भी आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। चूँकि CEO के तौर पर है, एक थोड़ी सी आपको इस यात्रा में CEO के तौर पर पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2021 से 2025 में क्या कुछ ऐसे बड़े बदलाव आपने किए हैं HDFC म्यूचुअल फंड में CEO के MD के तौर पर, ये ज़रा समझाएं। नहीं, मैं इसको बदलाव नहीं कहूँगा अनिल जी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमारे सारे कई फंड्स हैं जो 30 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जो परफॉर्मेंस है वो ओवरनाइट नहीं आई है, वो परफॉर्मेंस कोई बदलाव की वजह से नहीं आई, वो निरंतरता की वजह से आई है। तो जो एक संयम और धैर्य की बात हम निवेशकों को कहते हैं, वो कि वही हमारी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं दिखती है कि इतने लंबे समय में इतने साइकिल्स देखे हैं, लेकिन किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर आपकी क्लियर कट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है, आपका एक रॉबस्ट रिसर्च होता है, एक डीप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपका एक रॉबस्ट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है, और उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नेंस, सुपरविजन, रिस्क मैनेजमेंट, उन सब का। तो आई थिंक उन सब का बड़ा रोल है
इसको बनाने में कि जहाँ हम पहुँचे। आपने जो भी आंकड़े बताए कि AUM डबल हो गया या SIP की बुक ट्रिपल हो गई या इक्विटी का AUM ट्रिपल हो गया या नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स, हम एक चीज़ का बहुत ही मैं कहूँ कि गौरव महसूस करते हैं कि 2 साल पहले हमारे 65 लाख निवेशक थे और आज करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा निवेशक हैं। तो इतने निवेशक जुड़ गए क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं, जो हम आज एक क्लाइंट सर्विस से क्लाइंट डिलाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग और पिछले हमने 1.5 साल में 50 नई ब्रांचेस खोली। 50 नई ब्रांच। कई लोग सोचते हैं कि अब तो डिजिटल का ज़माना है, बट हमें लगता है कि नहीं, अब रियल भारत में आपको जाने के लिए कहीं ना कहीं पर एक व्यक्ति का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है और कोई आपको व्यक्ति मिलना चाहिए जो आपको आपकी भाषा में अच्छे से समझा सके। तो हमारा एक सबसे बड़ा जो एक लक्ष्य है वो है टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। 2000 लोग जब सुबह उठते हैं तो इसी मैं कहूँगा कि सपने के साथ उठते हैं कि न सिर्फ हमारे जो 1.25 करोड़ निवेशक हैं, 1.5 करोड़, हम उनकी सेवा अच्छे से करें, पर हम करोड़ों नए निवेशकों को भारत की इस ग्रोथ यात्रा से जोड़ें। तो उसका एक अलग जॉय है, उसका एक अलग आनंद है। बिल्कुल ठीक बात है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और वो आप न सिर्फ HDFC म्यूचुअल फंड के MD CEO के तौर पर, लेकिन आप MFI के चेयरमैन भी है। जो म्यूचुअल फंड्स जो भी देश भर में उनकी एसोसिएशन, उनको प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। क्या कुछ बदलाव आप पूरी स्पेस में देख रहे हैं? क्योंकि एक और जहाँ FIs की बिकवाली लगातार है, लेकिन सामने घरेलू निवेशकों का भरोसा बरकरार है, पैसा आपके पास पूरा आ रहा है। कभी कभी इन निवेशकों के मन में थोड़ा डाउट होता है, हम सही तो कर रहे हैं पैसा देकर म्यूचुअल फंड को, ऐसा तो नहीं कि FI सारा बेच के निकल जाएंगे, हम रह जाएंगे। नहीं सब बिल्कुल वो डाउट कहीं ना कहीं होना एक तरह से लाजमी भी है और एक अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, सोचकर निवेश करिए, समझकर निवेश करिए। आपने हमेशा देखा है जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो डिस्क्लेमर हमेशा साथ में चलता रहता है, पैरेलल। एंड वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि निवेशकों को अच्छे से समझकर निवेश करना है। और हमारा तो MFI में यही प्रयास रहा है बरसों से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को जागरूक बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि निवेशक सही समझकर और निवेश करें। और उस यात्रा में जुड़ने के लिए जो और भी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है कि हम किस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, हमारे डिस्क्लोजर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम किस तरह से और ट्रस्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स में हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो पिछले कई वर्षों की जो यात्रा रही है वो वही यात्रा रही है। बिल्कुल। लेकिन एक राय, चूँकि आप हैं इस शो में, तो बाज़ार पर भी आपसे लेना चाहता हूँ। लोगों को अब ये बदलते हुए समीकरण समझ नहीं आ रहे हैं। दोस्त दुश्मन हो गए, दुश्मन दोस्त हो गए। तो मार्केट में भी एक ज़माना था, FIs की खरीदारी से जोश आता था, बिकवाली से डर होता था, जैसा भी आपने कहा भी, अब उससे डर कम हो गया। ये इस तरह की जो लाइफ में पहली बार हम चीज़ देख रहे हैं कि चीन हमारा दोस्त हो सकता है, अमेरिका दुश्मन भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर इन सारे डेवलपमेंट को कैसे देखें? लाइफ में तो पहली बार हम बहुत चीज़ें देख रहे हैं अनिल जी। हमने हमारा जो बचपन देखा है और वो जो देश देखा है और आज जो हम देश देख रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। और भारत में तो कभी हमने सोचा नहीं कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे पूरे विश्व की। तो अब हम देख रहे हैं, हम तो अभी 10 साल पहले 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, वहाँ से हम चौथी हो गए। और जहाँ तक आपने विश्व के बदलते हुए समीकरण की बात करी तो मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री का किसी ने एक बार पूछा था आप उनसे कैसे बात करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ना हम आंख उठाकर बात करेंगे, ना आंख झुकाकर बात करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। तो कोई भी जो विश्व का ऐसा देश है जो ये समझे कि ये विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है, ये विश्व की सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली इकॉनमी है, ये जो सिविलाइजेशन की परंपरा माता है, मतलब यहाँ पे सिविलाइजेशन रहा है और ये फ्यूचर ऑफ प्लेनेट है, ये पृथ्वी का फ्यूचर है। अगर इस सब को अगर कोई नज़रअंदाज कर आँख उठाए तो वो भारत नहीं देखेगा, 140 करोड़ उसको नहीं देखेंगे। और आपने देखा है कि बदलते हुए समीकरणों में, और हमारा तो जब G20 था अनिल जी 2 साल पहले, तो हमारा तो नारा यही था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा प्लेनेट मेरा परिवार है। और हम तो उसी पर हमेशा विश्वास करते आए हैं और वही मेरे ख्याल में भारत का हमेशा एक शांति और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का जो मैसेज रहा है वो हमेशा रहेगा। तो मुझे तो कोई डर नहीं है कि विश्व के समीकरण बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, अभी मल्टीपोलर बनेगा और उसमें भारत का एक सेंट्रल रोल रहेगा आने वाले समय में, अभी भी है और आने वाले समय में वो रोल की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी पूरे विश्व के लिए। और जिस तरह के रिफॉर्म्स की तैयारी कर रही है सरकार इस पूरे खतरे से निपटने के लिए, कैसे देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अभी पिछले कुछ महीनों में हम देखें कि हमने जैसे ब्याज की दरें कम करी, सरकार ने जो पर्सनल इनकम टैक्स में रियायत देने की कोशिश करी, अभी जब बात हो रही है GST में और रियायत देने की, तो कोशिश करी जा रही है कि
जो नीचे तबके के व्यक्ति हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके जेब में और पैसा दिया जाए ताकि वो और कंज्यूम कर सकें, ताकि वो और निवेश कर सकें और उससे एक इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। पिछले कुछ वर्षों में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बड़ा ध्यान देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर हमने बड़ा ध्यान देखा। उसमें चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर बड़ा ध्यान देखा और कई तरह के रिफॉर्म, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें तैयार रहना चाहिए और भी बड़े रिफॉर्म्स के लिए। पिछले 10 सालों में बहुत सारे रिफॉर्म्स हो गए हैं, लेकिन अब जो अगली जनरेशन के लिए जो रिफॉर्म चाहिए उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे एक बहुत ही, मैं कहूँ कि एक आशावादी कहूँगा कि मैं लक्ष्य रखना चाहिए। आज और कल 2 दिनों की बैठक शुरू हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की। देखते हैं क्या कुछ बड़ा निकल कर आता है। पूरे देश की वहाँ पर नज़र भी है और एक्शन भी वहाँ पर भरपूर होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है भारत की कि जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि भी अलग अलग राज्य सरकारों में अलग अलग तरह की पार्टीज काम कर रही हैं, लेकिन सब एक टेबल पर बैठकर देश की इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि भाई फिस्कल बैलेंस करके साथ में हम कैसे इकोनॉमी को भी, ग्रोथ मोमेंटम को इस पर करें। तो एक वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और पूरे विस्तार से ये बाज़ार के डायरेक्शन पर और साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े सारे मुद्दों पर आपने अपनी राय दी। एक बार फिर से आपको ये सम्मान जीतने के लिए, अवार्ड मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। HDFC म्यूचुअल फंड और पूरी इंडस्ट्री आपके नेतृत्व में इसी तरह से बहुत बेहतर काम करती रहे। निवेशकों की वेल्थ बढ़ाने के लिए आप जिस तरह से प्रयासरत हैं, इसमें आपको और ताकत मिले, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।